जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य इस बार इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा राहत देने वाला है। तारीख 7 फरवरी से लेकर तारीख 14 फरवरी तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य आपके जीवन में पिछली घटनाओं को फिर से भुला देगा और अब एक अच्छे समय की शुरुआत धीमी गति से होगी। तो चलिए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं और उससे पूर्व आपसे निवेदन के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ये जो राशिफल बताती हूँ मैं ये लग्न के अनुसार है। अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। तो आइए 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का 2021 साप्ताहिक राशिफल जानते हैं। आप जान चुके होंगे कि अब बुध जो है वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और पश्चिम में अस्त हो चुके हैं और 7 तारीख को है षटतिला स्मार्त एकादशी। 8 तारीख को एक और राहत के शनि पूर्व में उदित हो जाएंगे। 9 तारीख को भौम प्रदोष है। प्रदोष जो मंगलवार के दिन व्रत आता है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। अपने बच्चों की शुभकामना के लिए ये व्रत शिवजी का माता पिता करते हैं। 10 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और अमावस्या उत्तर रात्रि 1:18 पर लग जाएगी। 11 तारीख को दर्श मौनी अमावस्या है और गुरु का सुबह उदित होना निश्चित है। ये एक और अच्छी खबर है सप्ताह की। अमावस्या रात्रि 12:35 तक रहेगी। 12 तारीख को सूर्य और शनि का जो ये युति बनी हुई थी उससे मुक्ति मिलने वाली है आपको और सूर्य जो हैं अब कुंभ की ओर चल देंगे और वो रात्रि 9:12 पर बदल जाएंगे, सूर्य कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक और राहत देने वाली चीज़ और बुध उदित हो जाएंगे 12 तारीख को ही, तो ये भी एक और राहत देने वाली चीज़। मैं कामिनी खन्ना अब बता रही हूँ मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य कैसा जाएगा आपको अब सप्ताह। आप पिछली परेशानियाँ अब की बार भूल जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ सच में मुझे बहुत राहत मिली है। षष्ठ ग्रह योग जो बनने वाला है उससे सावधान रहना पड़ेगा। तारीख 9 को रात्रि 8:30 पर बनेगा ये और 11 तारीख तक देर रात तक ये रहेगा। इसमें चंद्रमा जो हैं ये सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र और शनि के साथ मेल करेंगे, जिसमें आप लोगों को अपनी तबीयत, अपना मन और किसी प्रकार से कोई झगड़े फसाद इस सब में शामिल ना होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी तरह का कोई एग्रेसिव डिसीजन या किसी भी प्रकार के कोई काम को शुरुआत ना करें तो अच्छा है। चंद्रमा जो हैं अभी 7 तारीख को वृश्चिक राशि में बने हुए हैं 4:14 तक और उसके बाद धनु में प्रवेश करेंगे। मेष राशि के लिए अब ये इतने ग्रहों का योग जो आपके दशम स्थान पे बना हुआ था जिसमें से गुरु और शनि अस्त थे और बुध वक्री, तो जो आपको बहुत टेंशन हुई थी काम की, तो अब धीमे धीमे गुरु भी उदित हो रहे हैं, शनि भी उदित हो रहे हैं। तो वो जो गुरु का जो बेहद सताने वाला योग था कि गुरु नीच के हो गए वो भी हट गया है। तो अब आपके धीमे धीमे काम भी खुलेंगे और आपके विदेश रिलेटेड काम भी खुलेंगे, प्रेम संबंधों से बाधा हटेगी और खर्चों पर कंट्रोल आएगा। अब मैं बता दूं कि अभी तक मेष का मंगल है और आपके कॉन्फिडेंस को उसने बना के रखा है। पर्सनालिटी से रिलेटेड कई काम आप बना सकते हैं। हेल्थ की आपको फिक्र है और आप जिम वगैरह ज्वाइन करके अपनी हेल्थ ठीक करके प्राणायाम, योग, मेडिटेशन करके अपनी सब स्थितियों को संभाल सकते हैं। फिर भी माइंड परेशान होने के कारण अब माइंड भी 12 तारीख को जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा और सूर्य आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की वापसी देगा। आपको बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो खत्म होंगी, मानसिक समस्याएं खत्म होंगी, उलझनें खत्म होंगी। अब और मैं अगर कहूँ शनि से रिलेटेड बात, तो सूर्य निकल जाएंगे शनि से
अलग हो जाएंगे तो काफ़ी राहत में आ जाएंगे। शनि कार्यों की शुरुआत होगी और धन लाभ भी छिटपुट होता रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में बैठा राहु अभी जस की तस सिचुएशन बना के आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी बनाता है, लेकिन आपको गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। अपने विवाहित जीवन और अपने किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए गलत लोगों से हाथ नहीं जोड़ने हैं। अभी जो षष्ठ ग्रही योग बनेगा उसमें आपको 2 से 3 दिन संभालना है। सिर्फ अपने यात्राओं में अगर जा रहे हैं तो अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ लेके चलें, और बाकी के दिन आपको राहत देने वाले हैं क्योंकि गुरु भी और शनि भी उदित हो रहे हैं, और साथ में सप्ताह के अंत में बुध उदित होकर सूर्य भी बदल जाएंगे, तो काफ़ी राहत हो जाएगी। सप्ताह के अंत तक घरेलू परेशानियां, माता की तबीयत, अपना काम धंधा, अपना पैसा, अपनी तबीयत, ये सब चीज़ों में आपको राहत महसूस होगी। तो इस सप्ताह का अंत आते आते काफ़ी कुछ बदलने वाला है, इसलिए आप बेचैन ना हो। विदेश रिलेटेड काम आपके बन रहे हैं और आपको उच्च कोटि के प्रेम संबंध मिल सकते हैं, लेकिन झगड़ा फसाद करके कोई काम नहीं बनेगा। खर्च कंट्रोल में है और अपने मन मर्जी से आप सोच समझ के कर रहे हैं। आपके अगर नौकरी की बात करूं तो अब अलग प्रकार के योग निकलेंगे जिससे नौकरी लगने की संभावना तो है, लेकिन बहुत मनचाही नहीं। तो अभी आप जो मिलता है वो काम लेके आगे बढ़ाइए। और विद्या पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए समय अच्छा है। वो अब जैसे ही बुध उदित होंगे और आगे चल के सारे ग्रह भी उदित होंगे तो पढ़ाई वगैरह में सपोर्ट मिल जाएगा बच्चों को किसी न किसी का, और आपकी जो बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन्स थी वो अध्ययन के लिए वो खत्म हो जाएंगी। मिथुन राशि, बहुत तबीयत को आपको संभालना पड़ा है ये पिछले 8 दिन। आगे भी ये 12 तारीख तक समय निकालना है। सप्ताह का अंत आते आते आप काफ़ी रिलैक्स होने वाले हैं। आपके कार्य, आपके एग्रीमेंट्स, आपके केसेस, इन सब से आपको ये इन प्रकार सूर्य जो है बुरा होते हुए भी आपको मुक्ति दिलाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मचमच, बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद। अब याद रखिए कि इन दिनों जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बुरा भी हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है। 9 ग्रहों की पूजा मैंने सिखाई थी पिछले वीडियो में, तो वो करते रहिए। और अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए या अपने बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या, मानसिक समस्या के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ आपके काम आएंगे। विवाहित जीवन में जो बहुत ज़्यादा क्लेश था वो अब खत्म होगा गुरु के उदित होने से, और आपके काम भी धीमे धीमे आगे सरकने शुरू हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लौटेगा और हड्डी, स्कल, स्पाइन, दांत, आंख और समाज में जो आपके लिए असमंजस फैला या जो भी परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। विवाहित जीवन में आपको बहुत ज़्यादा जो विरोध था या व्यावसायिक पार्टनर से आपको कोई सपोर्ट नहीं था, तो वो भी आपके साथ अब सप्ताह के अंत तक पैसा आना और व्यवसाय बढ़ना भी हो जाएगा। कर्क राशि, आपके लिए षष्ठ ग्रह योग जो आपके सप्तम में, तो विशेष रूप से अपने पेट का ध्यान रखना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, अपने व्यवसाय का ध्यान रखना, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना, और अगर बेचैनी होती है तो शिव जी की आराधना करना, 9 ग्रहों की पूजा करना आपके लिए विशेष रहेगा। सप्ताह का अंत आते आते आपका काम शुरू होने की पूरी संभावना है, आपकी हेल्थ अच्छी होने की संभावना है, और ये भी संभावना है कि परिवार से जो आपका मनमुटाव बना हुआ था वो खत्म हो और पहले से बेहतर स्थिति हो, पैसे की, धन की, और परिवार में खुशी छाए। आपके कार्यस्थल पर अब आपकी धाक है और आप अपने कामों को फटाफट बनाइए ताकि मंगल के रहते रहते आपके नौकरी पेशा या आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम सारे बन जाएं। मानसिक स्थिति स्ट्रांग हुई है और उस स्थिति का फ़ायदा बराबर उठा के अपने कामों को बनाने की कोशिश करें। अपने बच्चों के अध्ययन व अपने अध्ययन पढ़ाई के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि, आपके ऊपर सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि पड़ने वाली है 12 तारीख से, तो इतने दिनों से जो आप परेशान थे वो बस अभी खत्म, और आपके जो विरोधी खड़े हो गए, आपके जो लोन्स बड़े हो गए, कर्जों की टेंशन हो गई, आपको जो टेंशन हो गई अपनी तबीयत के लिए, वो सब एक एक करके धीमे धीमे सॉर्टेड होगी और आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। आपके काम अब जोर से आगे बढ़ेंगे। आपको पहले का सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ या आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आपके ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने से माइंड भी व्यवस्थित होगा और बच्चों के अध्ययन पढ़ाई भी ठीक होंगे। जॉब्स के लिए अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा ऊँची-ऊँची उम्मीदें ना लगाएँ, जो मिल रहा है वो काम करें। आगे चलकर जैसे ही शुक्र आपके सप्तम भाव में आएगा, आपके जॉब से रिलेटेड परेशानियाँ भी खत्म हो जाएगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके षष्ठ ग्रह योग दिमाग पे बनने के कारण मानसिक बेचैनी, अपने बच्चों से रिलेटेड परेशानी, अगर कोई प्रेग्नेंट है हमारी बहनें, तो उनको बहुत ज़्यादा संभल के चलना, किसी को कंसीव करना है तब भी आप सोच समझ के कीजिए कि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। अपने मानसिक लेवल का कोई टेंशन है तो उसके लिए भी इलाज कराते रहें और अध्ययन पढ़ाई के लिए भी विशेष ध्यान रखें। अब याद रहे आपको किसी भी स्थिति में कृष्ण की आराधना और दुर्गा सप्तशती के पाठ फलेंगे, जिससे आपके काम भी आगे बढ़ेंगे और पैसा भी आएगा। आपके ये जो 10, 11, 12 तारीख के जो कुछ दिन हैं, उनमें आपको शनि के साथ चंद्रमा रहने पर पैसे का कोई व्यवहार नहीं करना है और पैसों को संभाल के रखना है। अपने विवाहित जीवन के संघर्षों से अब आप बचेंगे धीमे धीमे और माता की तबीयत भी ठीक होनी शुरू होगी। शनि के उदित होते से ही मन और बुद्धि दोनों को थोड़ी सी शांति होगी और सूर्य के कुंभ में जाते से ही आपके विदेश रिलेटेड काम शुरू होंगे और खर्च पर कंट्रोल होगा, प्रेम संबंध भी ठीक होंगे। तुला राशि। षष्ठ ग्रह योग जो आपके चतुर्थ स्थान पे बनेगा, विशेष रूप से जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो माता की तबीयत का ध्यान रखना, उनको रिलैक्स होने के लिए कहना, घर में कलह क्लेश न करना, वाहन तेजी से ना चलाना, इन सब बातों की खबरदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये धीमे धीमे सब उदित हो रहे हैं ग्रह, मार्गी हो रहा है। बुध और सूर्य कुंभ में जाते से ही आपके धन खुलेंगे, आपकी बेचैनी खत्म होगी और साथ साथ आपको जो कार्यों से रिलेटेड परेशानियां हैं, लोन्स वगैरह लेने की परेशानियां हैं, वो भी धीमे धीमे ख़त्म होना शुरू करेंगी। आपका बच्चों के साथ रिलेशन ख़राब है तो वो भी ठीक होगा और अब आप अच्छी ओर चल पड़े, अच्छे कार्य की ओर। सप्ताह अंत तक आपकी बेचैनियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड इस सप्ताह में कोई व्यवहार ना करें तो अच्छा है। अपने कार्यों में पैसे लगाना, बहुत समझ के इन्वेस्ट ना करना। अपनी कोई नींद से रिलेटेड समस्या वगैरह है तो उसके लिए कंसल्टेंसी करा लीजिए और आपको सर्वोपरि है दुर्गा सप्तशती के पाठ, वो करते रहिए। वृश्चिक राशि। आपके लिए अब बेहतर है कि आप यात्राओं पर ज़बरदस्ती ना निकलें। बहुत ही कुछ ज़रूरी है तो नवग्रह की पूजा या शिव जी की आराधना करके जाइए और अभी काम से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो धीमे धीमे ख़त्म होंगी, विशेषतः 12 तारीख के बाद। तो अभी कोई आपको ड्रास्टिक कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी माइंड धीरे धीरे जगह पर आ रहा है। अभी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सुलट रही हैं, पैसों से रिलेटेड, कामों से रिलेटेड, और बहुत सारी समस्या घरेलू जो है वो हो सकती हैं। तो माता की तबीयत का ध्यान और विशेष रूप से आपको अपने घर के ऊपर खर्च नहीं करना है। फिलहाल अपने पैसे को बांधे रखें, रोके रखें। 6 अप्रैल के बाद सब स्थितियाँ आपकी और बेहतर होने जा रही हैं। धनु राशि। आपके लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो अस्वस्थ था, जो कि अभी उदित होगा और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बेहतर होंगे। आप बेहतर होंगे, आपकी माता की तबीयत ठीक होगी, आपकी घरेलू व्यवस्थाएं ठीक होंगी, आपकी वाहन वगैरह से रिलेटेड आपको कुछ लेना है, खरीदना है, समस्या है, वो ठीक होंगे। बच्चों से रिलेटेड आप सॉर्टेड हैं अभी। गलत बोल के और क्रोध करके और किसी के साथ बुरा व्यवहार करके आप कुछ पाएंगे नहीं। तो आपको बड़े दिनों से मैं बोल रही हूँ कि जब तक अभी शनि उदित भी नहीं होते तब तक भी और बाद में भी कटु बोलना छोड़ दीजिए, 1 साल तक कम से कम। आपके भाग्य से रिलेटेड कई नए काम आपको ऑफर होंगे जो आपको चुपचाप ले लेने हैं, न कि बहुत ज़्यादा आपको उसमें ऊट पटांग ढूंढना है। विवाहित जीवन का कलह क्लेश अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बहुत ही सामंजस्य बना के अपना बिजनेस और विवाहित जीवन चलाना पड़ेगा। कार्य से रिलेटेड, नौकरी पेशा रिलेटेड लोगों को टेक्निकल जॉब्स मिल सकते हैं और जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई वगैरह चल रही है उनको आगे बढ़ने के लिए कह रही हूँ, बहुत अच्छा समय चल रहा है। मकर राशि।
आपके लिए अब ये स्थिति के षष्ठ ग्रही योग आपके लग्न में बना और इससे आपकी पर्सनालिटी कंफ्यूज, तबीयत को बहुत संभालना, किसी भी प्रकार से आपके बोलने चालने, आपकी वजह से कोई बात बिगड़े नहीं, परिवार में आपके कोई कलह क्लेश ना हो, इन सब बातों का 10, 11, 12 तारीख को ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी स्थितियां काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और आप सप्ताह अंत तक काफ़ी रिलैक्स होने वाले हैं। प्रेम संबंधों को लेकर, पैसों को लेकर, परिवार को लेकर, यात्राओं को लेकर, अपने ऐसे किसी काम जिसमें आपके लोन्स वगैरह इन्वॉल्व थे तो उन सब चीज़ों को लेकर, और अभी माता के सहयोग से पैसे वगैरह कमा सकते हैं। आपके घरेलू जो विवाद हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, सिर्फ आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, तो आपकी बहुत सारी बातें जो हैं वो अपने आप संभल जाएंगी और गलत बात बोलने से बातें बिगड़ जाएंगी। कुंभ राशि के लिए द्वादश में इतने सारे ग्रहों का योग बनना आपके लिए एक चैलेंजिंग है कि आप अपने खर्चे कैसे रोकते हैं, आप प्रेम संबंध कैसे टैकल करते हैं, विदेश रिलेटेड यात्राएं कैसे टैकल करते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। और आपको 10-11 तारीख को सावधान रहना है। आपको विशेषकर श्रवण नक्षत्र में सावधान रहना है। और आप एक काम करें, आपको अपनी जो काम मिल रहे हैं उसको चुपचाप करते रहें और पैसे कमाते रहें। छोटे भाई बहनों से सहयोग, पिता से सहयोग, अपने परिवार से सहयोग और पूर्ववत मिलना शुरू हो जाएगा। पैसे भी आएंगे। माइंड थोड़ा सा परेशान है आपका, उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स खाना। बुध के उपाय दिए हैं मैंने वीडियो में, वो देखिए और बुध के उपाय कीजिए जिससे आपका मन जो है वो आश्वस्त हो, बच्चों की पढ़ाई ठीक हो। वैसे बता दूं कि कार्यस्थल पर स्थिति अच्छी है और उसको कैश कीजिए, अपने काम आगे बढ़ाइए। मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है इन दिनों लाभ में बैठे होकर भी नीच का है और अस्त होकर उसने बिल्कुल भी स्थगित कर दी थी चीज़ें, जो कि अब धीमे धीमे खुलेंगी और धीमे धीमे आपका कार्य, व्यवसाय सब खुलेगा। आपके अच्छे योग आ रहे हैं। अब परिवार से रिलेटेड समस्याओं को ख़त्म करने के, आपके धन कमाने के पहले से भी चल रहे थे योग, तो आप इन चीज़ों में अपना ध्यान दीजिए कि आपके पैसे कैसे आएँ। अब जो हैं स्थितियाँ बदल रही हैं और तबीयत से रिलेटेड जो समस्याएं थी उसके लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या शिव जी की आराधना कर सकते हैं। याद रहे कि आपके लोन्स वगैरह खुलेंगे और आपके तबीयत से रिलेटेड जो पेट से रिलेटेड परेशानियां हैं विशेष करके, उसमें डॉक्टर्स वगैरह अगर नहीं मिल रहे थे सही या इलाज नहीं मिल रहा था तो वो इलाज भी सही से मिलेगा। मामा पक्ष से कार्यों के लिए सहयोग रहेगा। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आपके अच्छे होंगे। अब ये पैसों से रिलेटेड व्यवहार संभल के ही कीजिएगा, क्योंकि जब तक गुरु नीच का है 6 अप्रैल तक, मतलब नीच का असर तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी जब तक आपके लग्न का स्वामी नीच का है तब तक बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की उम्मीद कार्यों में मत रखिए और जो हो रहा है शांति से करते जाइए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, अपनी कुंडली में स्थित बुध को स्ट्रांग बनाएं। बुध के उपाय भी दिए हैं मैंने। और दूसरी बात, वृद्ध माता पिता और सास ससुर की सेवा कीजिए। शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।